6 सितंबर को यौम दिफाए पाकिस्तान, जहां मुल्क भर में भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जाता है, वहां आज का ये दिन हमें उन शोहदा की याद भी दिलाता है जो आज से 56 साल कबल दुश्मन के बुज़दिलाना हमले को शुजाअत और जवां मर्दी से नाकाम बनाते हुए अपनी जानें इस वतन पर निसार कर गए थे। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है 6 सितंबर को आखिर क्या हुआ था? 6 सितंबर 1965 की शब भारतीय फ़ौज जंग का ऐलान किए बगैर बैनुल अक़वामी बॉर्डर लाइन पार करते हुए पाकिस्तान दाखिल हुई। सितंबर 1965 की इस जंग में भारतीय फ़ौज ने 17 दिन में 13 हमले किए। इनकी अफवाज, तादाद और जंगी साजो सामान के हवाले से कई गुना ताकतवर थी, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज तादाद और तैयारी के हिसाब से भारत से बहुत कम थी। लेकिन पाकिस्तानी जवानों ने अपनी जानों पर खेल कर मुसलसल 17 दिन तक दुश्मन को लाहौर में दाखिल होने से रोके रखा और इनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। लाहौर में एक जंगी मुहाज पर मेजर अजीज़ भट्टी पहरा दे रहे थे। वो इस वक्त लाहौर सेक्टर के इलाके बड़की में कंपनी कमांडर तैनात थे। मेजर अजीज़ भट्टी मुसलसल 5 दिन तक भारतीय टैंकों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह डटे रहे और बिलाखिर 12 सितंबर 1965 को भारतीय टैंक का गोला अपनी छाती पर खाया और जामे शहादत नोश कर गए। सरगोधा के मुकाम पर 7 सितंबर 1965 में पाक फ़िज़ाइया के MM आलम, मोहम्मद महमूद आलम जैसे बहादुर और जांबाज पायलट ने एक ही मिनट में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए और उनका ये कारनामा आज भी एक अजीम रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वतन के इन गयूर जवानों ने अपने जिस्मों पर बारूद बांधकर 120 भारतीय टैंकों को दफन कर दिया था। 17 रोज़ तक जारी रहने वाली इस जंग की गर्द बैठी तो भारत अपने सैकड़ों टैंकों और दर्जनों जंगी जहाज़ों से महरूम हो चुका था। इसके 5000 से ज़ायद फ़ौजी वासिले जहन्नुम हो चुके थे और इसका गुरूर धूल चाट रहा था। हदियारा से लेकर खेमकरन तक, चविंडा से लेकर हलवाड़े तक, वाहगा से लेकर जामनगर तक, कुसूर से लेकर इखनौर तक और BRB नहर से लेकर दवारका के किले तक, हर तरफ पाक फ़ौज की सुर्खरुई के परचम लहरा रहे थे। इस सुनहरी तारीख़ का एक एक लफ्ज़ जो हमारे शहीदों के लहू से दरख्शां है, ये अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों, गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफ़ाओं की याद दिलाता है। इस मिट्टी का एक एक ज़र्रा उन शहीदों के खून के एक एक कतरे का मकरूज़ है। जिन आज़ाद फ़ज़ाओं में आज हम सांस ले रहे हैं, इसके एक एक झोंके में उनके मुक़द्दस लहू की खुशबू गुंथी है। दुश्मन याद रख ले कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का एक एक सपूत अपने मादरे वतन से बेइंतहा, बेपाया और बेहद मोहब्बत करता है। जब भी घेरा तुझे जुल्मतों ने कभी, मशाले जान लिए हम मुकाबिल रहे। हमने मर के तुझे सुर्खरू कर दिया, हम भी तेरे शहीदों में शामिल रहे। ये उन शोहदा की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने 1965 और दीगर जंगों में आज़ादी के चिराग को रोशन रखने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। और ऐसे जुर्रतमंद शहीदों की कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश करने के लिए इन्हें निशाने हैदर से नवाजा जाता है।
نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس کے بعد بالترتیب ہلال جرت، ستارہ جرت اور تمغہ جرت کا نمبر آتا ہے۔ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار کے نام کے نسبت سے اس کا نام نشان حیدر رکھا گیا، اور یہ اعزاز مسلح افواج کے ان نوجوانوں کو دیا جاتا ہے جو انتہائی پرخطر حالات میں بہادری کا بہت بڑا کارنامہ یا غیر معمولی جرت دکھاتے ہیں۔ اب تک نشان حیدر پاک افواج کے 10 شہداء کو دیا جا چکا ہے، جن کے نام یہ ہیں: کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر راجہ عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، لانس نائک سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان، حوالدار لالک جان۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔